हिंदू धर्म में दो प्रतीक चिन्हों को बहुत ही शुभ माना जाता है। इनमें से एक ओमकार यानी ओम, जो स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड को समाये हुए है, भगवान शिव से संबंधित है। और दूसरा शुभ चिन्ह है स्वास्तिक, जिसको शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस वीडियो में हम दूसरे चिन्ह की बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको स्वास्तिक से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, तो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें और हमारी ये पेशकश देखें। स्वास्तिक शुभ आरंभ को दर्शाता है। शादी, विवाह, पूजा, आराधना, किसी भी शुभ कार्य में स्वास्तिक का विशेष महत्व होता है। यह मंगल भावना और सुख भाग्य का प्रतीक है। चाहे कोई हवन हो या उपासना हो या साधना हो या कोई भी देवी देवता की पूजा हो, ये स्वास्तिक का चिन्ह बेहद खास है। वेदों में तो इसे संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला और अमृतत्व प्रदान करने वाला माना गया है। स्वास्तिक शब्द स्वस्ति से बना है, जिसमें सु का अर्थ है शुभ और अस्ति का अर्थ है होना या हो, अर्थात स्वास्ति का अर्थ हुआ शुभ हो, कल्याण हो। इसलिए स्वास्तिक का मतलब होता है कल्याण या शुभ करने वाला। हिंदू धर्म में तो किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद ही की जाती है। तो आइए जानते हैं कि ये चिन्ह कहाँ से आया, इसकी इतनी मान्यता क्यों है। सनातन संस्कृति का मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक भारतीय संस्कृति में विष्णु, सृष्टि चक्र, सूर्य, संपूर्ण ब्रह्मांड व वैकुंठ का प्रतीक माना गया है। इसे गणेश जी का प्रतीक भी माना जाता है। चाहे बही खाता हो या कुंडली, चाहे घर का मुख्य द्वार हो या नया वाहन, हमारे हिंदू धर्म में हम हर अच्छे काम का स्वागत इस स्वास्तिक चिन्ह के साथ ही करते हैं। केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई कोनों में इसका इस्तेमाल कई हजारों साल से होता आ रहा है। सांसारिक जीवन में धन, भाग्य, उन्नति, यश और कल्याण लाने वाले ये स्वास्तिक के तार दरअसल ध्रुव तारे से जुड़े हुए हैं। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारा मंडल में से है। सप्तऋषि तारा मंडल 7 तारों का समूह है, जिसके शुरू के 2 तारों की सीध में देखें तो आपको सामने ध्रुव तारा दिखाई देगा। यह सप्तऋषि तारा मंडल ऋतु बदलने के साथ साथ अलग अलग स्थान पर दिखाई देता है। चारों ऋतुओं में यह अपना स्थान अलग अलग दिशा में परिवर्तित कर लेता है और इन चारों स्थान परिवर्तन से जो आकृति बनती है वह स्वास्तिक जैसी दिखाई देती है। संभवतः इसी कारण स्वास्तिक की 4 भुजाओं को 4 दिशाओं का रूप माना गया है और केंद्र को विशेष स्थान बताया गया है। अलग अलग हिंदू मान्यताओं के अनुसार स्वास्तिक की 4 रेखाएं 4 वेदों, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक को दिखाती हैं। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक भगवान बुद्ध के पद चिन्हों को दिखाता है। भगवान बुद्ध की हथेलियां व पैरों में अंकित होने के कारण इसको बहुत पवित्र माना जाता है। जैन धर्म में भी इसे बहुत सात्विक और पवित्र माना जाता है व अष्टमंगल करने वाला माना जाता है। जैन मान्यताओं के अनुसार सभी जैन मंदिरों और पवित्र पुस्तकों में स्वास्तिक होना चाहिए और समारोह आमतौर पर वेदी के चारों ओर चावल से कई बार स्वास्तिक चिन्ह बनाने के साथ शुरू और समाप्त होते हैं। जैन मूर्तियों के सामने स्वास्तिक बनाने के लिए चावल का उपयोग करते हैं और फिर उस पर भेंट रखते हैं। केवल यही नहीं, अन्य देशों में भी स्वास्तिक का चिन्ह कई सालों से अलग अलग सभ्यताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। स्वास्तिक चीन में एक शुभ प्रतीक है, जहां इसे बौद्ध धर्म के साथ लाया गया था। जब 8वीं शताब्दी में जापान में चीनी लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई, तभी से स्वास्तिक को जापानी भाषा और संस्कृति में अपनाया गया। आर्मेनिया में भी स्वास्तिक अनंत काल और शाश्वत प्रकाश यानी ईश्वर का प्राचीन प्रतीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी की खुदाई में प्राप्त मुद्रा और बर्तनों में, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भी स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, होपी, नवाजो, तेलिंगिट, दक्षिणी और पूर्वी यूरोप भी इस दिव्य चिन्ह को स्वीकृत करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार स्वास्तिक को सूर्य माना जाता है। ऐसे में स्वास्तिक को चारों भुजाओं की उपमा दी जाती है। स्वास्तिक के मध्य स्थान को भगवान विष्णु की कमल नाभि और चारों रेखाओं को ब्रह्मा जी के 4 मुख, 4 वेद, 4 हाथ के रूप में माना जाता है। स्वास्तिक को 4 युग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक भी मानते हैं। यह विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चित्र भी माना गया है। स्वास्तिक से घर के वास्तु दोष को सुधारा जा सकता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद मिलती है। यह धर्म के 4 प्रमुख सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और 4 वेद यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के प्रतीक के रूप में है। स्वास्तिक 4 भुज ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति को भी दर्शाता है। स्वास्तिक को शांति, समृद्धि और मंगल के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लोग अक्सर स्वास्तिक को प्लस के निशान के साथ भुजाओं को काटते हुए बनाते हैं। हालांकि क्रॉस करके स्वास्तिक बनाना अशुभ माना जाता है। चलिए देखते हैं कि स्वास्तिक को कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले 4 पुरुषार्थ यानी कि 4 कर्म जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं, जो हमें अपने जीवन में करने चाहिए, इनको बनाते हैं। इसके बाद मोक्ष को पाने के लिए 4 स्थिति या जो 4 मुक्ति हैं, सालोक्य यानी लिबरेशन, सामीप्य यानी प्रॉक्सिमिटी, सारूप्य यानी यूनिफॉर्मिटी और सायुज्य यानी कि मर्ज होना, मिल जाना, ये बनाए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है 4 अंतःकरण बनाने की। अंतःकरण में अंत का अर्थ है आंतरिक और करण का अर्थ है साधन या कार्य। अंतःकरण एक अवधारणा है जो मन की समग्रता को संदर्भित करती है, जिसमें सोचने की क्षमता, अहंकार की भावना और विवेक करने की क्षमता शामिल है। इसलिए मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त 4 प्रकार के अंतःकरण हो गए। अब इसमें रह गए भक्ति के 4 रूप या स्तंभ, जो कि है श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण। अब जान लेते हैं कि इसे बनाते हुए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको लाइनों को क्रॉस नहीं करना है। लाइनें बाहर से अंदर की तरफ आएंगी, यानी जब आप पुरुषार्थ, मुक्ति और अंतःकरण की रेखाओं को बनाएंगे तो इन्हें बाहर से अंदर की तरफ लेकर आएं। चिन्ह को अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से बनाएं। स्वास्तिक को आप कुमकुम, हल्दी या चंदन से भी बना सकते हैं। इस तरह बनाए गए स्वास्तिक को बहुत शुभ माना जाता है। तो आशा करते हैं हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके अवश्य ही बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।